क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज है, शहनाज अली। मैं गाजियाबाद से हूँ। इस समय चुनाव आयोग जो है पूरे देश में एसआईआर करवा रहा है, बिहार में भी हुआ और अब बंगाल में भी एसआईआर किया जा रहा है। आप एसआईआर पर क्या कहें? एसआईआर चीज़ जो हो रही है ये बहुत बढ़िया हो रही है। ये क्या है कि आपका रिकॉर्ड, मतलब जैसे आज के टाइम पे ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का, एक मतलब हर आदमी का, नागरिक का। तो एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक मतलब एक जैसे पोर्टल पे होता है ना, आप जिस क्लिक करें तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो उस हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास पुराना या फिर उनके पूर्वज का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उनके लिए हो सकती है दिक्कत। लेकिन या दिस इज़ अ गुड थिंग। दिस इज ए गुड, बट सरकार ये कह रही है, जो विपक्ष है वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी आयोग बन गया और बीजेपी आयोग बनकर काम कर रहा है। लगता है आप क्या कहना चाहिए? बिकॉज देर इज़ हम बोल सकते हैं कि क्लैरिटी लोगों के बीच में नहीं है इस चीज़ पे। बीजेपी बोलती है वो ठीक है, विपक्ष बोलता है कि वो ठीक नहीं है। तो इस बीच में जो ये एक डिस्टर्बेंस है उस पे क्लैरिटी कोई दे नहीं रहा है। तो ये जो क्लैरिटी नहीं है ये इसी वजह से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है लोगों में, कि उनके पास ये जो क्लियर कॉन्सेप्ट है ना कि एसआईआर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर क्लैरिटी देनी पड़ेगी। तो चुनाव आयोग तो क्लैरिटी दे रहा है समय समय पर। वो तो कह रहे हैं ना कि जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, उन्हें भगाने के लिए। हाँ, तो सही बात है, मैं इससे एग्री करती हूँ। मैंने ऐसे आपको बोला भी है ना कि एसआईआर जो चीज़ हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो रही है और ये अच्छी बात है भी। मतलब एक यूनियन पोर्टल जो होता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बंगाल में भी क्योंकि अब एसआईआर हो रहा है, तो जो बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, वो कह रही है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी आयोग बन गया और बीजेपी आयोग बनकर काम कर रहा है। आप उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि संविधान में ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं और हर लोगों के लिए मतलब आप एक सरकार पे से सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। सबके लिए कानून एक जैसा है। अगर बीजेपी सत्ता में है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, उन पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, ममता बनर्जी ने, कि अगर बंगाल में उन्हें छेड़ने की भी कोशिश की गई तो वो पूरे देश में जो है तबाही मचा दें। नहीं, जैसे आप मतलब वो उनका शायद हो सकता है जैसे नेपाल में हुआ पहले ऐसे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। कह रहे कि वो उस मंशा से बोल रहे हैं कि जो नेपाल में हो सकता है, मतलब बहुत सारे पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना जो उग्र करते हैं, ये मतलब नहीं, मैं इन सबको ये शहर का आप सपोर्ट करते हैं? जी मैं करती हूँ। आपका क्या नाम है? नफीसा। आप कहाँ से? गाजियाबाद से। गाजियाबाद के हैं। तो देश भर में अम्मा जो है एसआईआर किया जा रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि एसआईआर करके जो है वो देश के घुसपैठियों को, देश के रोहिंग्याओं को भगाने का काम हो रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? गलत है, गलत है। क्या गलत? जो भी ये मोदी कर रहा, और जब जीतता है ना ये, तो जब वो करता है घपलाबाजी करता है, जब जीतता है नहीं, वो नहीं जीत पाता। यानी आप कह रहे हैं कि हार के बौखलाहट के कारण ये हो रहा है, पर ये सरकार थोड़ी ना करा रही है, तो चुनाव आयोग करा। ये हमें पता नहीं, पर मोदी चाल खेल रहा है इस बात की, वो वोट करता है गलत। अच्छा। हाँ, जब जीतता है नहीं, वो जीत नहीं पाएगा। सारी दुनिया को फकीरी दे दी, हाथ में कटोरा दे दिया इनने। गरीबी आदमी कहाँ है? कहीं भी नहीं। जब से ये आया ना यहाँ पर, जब से ही सारे देश में हवा हो रही। अच्छा। हाँ। तो एक बात बताइए कि अगर देश के घुसपैठियों को, देश के रोहिंग्याओं को भगाने का अगर एसआईआर काम कर रही है तो उसमें गलत क्या है? गलत तो यार, दुनिया खा रही, कमा रही, ईडी होगी, इतने हमारे सब हो गए, दादा परदादा सब करता आ गए, ज्यादा वो बना मंत्री। अगर जो ये ऐसे ऐसे काम कर रहा, गरीबों को जीने नहीं दे रहा ये। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर चुनाव आयोग जो गैर कानूनी तरीके से देश में रह रहे हैं एसआईआर करके उन्हें हटा रहा है, तो क्या दिक्कत है? वो तो गांव में भी कर रहा, जो परदादा के है सब, वो तो सब जगह ही कर रहा। आ रही देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना। शबाना जी, आज आप चांदनी चौक आए, आपको कैसा लगा? आज थोड़ा खाली लगा, भीड़ कम है यहाँ पे। नहीं तो बहुत भीड़ होती है, चलना मुश्किल होता है, मगर आज भीड़ थोड़ा कम मिली है। आप शॉपिंग के लिए आए थे? हाँ, शॉपिंग के लिए आए थे। मैम, जब दिल्ली में चुनाव होते हैं तो हमें पता होता है, लेकिन दिल्ली के साथ साथ इस समय बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, आपको पता है? हाँ, ये तो पता हो रहा है, मगर मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा। नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपने समाचारों में देखा होगा एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिससे के माध्यम से जो है घुसपैठियों को और बांग्लादेशी जो बाहर के आकर के बच जाते हैं उन्हें भगाया जा रहा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है, होना चाहिए? नहीं, जो बाहर के हैं उनको तो बाहर जाना चाहिए, मगर जो एटलीस्ट यहाँ के हैं तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनको मतलब थोड़ा सा एक सहूलत प्रोवाइड करेगी, आराम से सारा काम हो। और डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी ये होता है कि ये और चाहिए, वो सब नहीं होना चाहिए। किसी यानी डॉक्यूमेंट्स में किस जिनके पास है, मतलब किसी का आधार कार्ड है कुछ, तो उसको माने ना वैलिड कर, जब बनाया आधार कार्ड तो ये नहीं कि उसके अलावा और
निवास प्रमाण पत्र हो, ये सब वो सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को मान्य करें, जिनके पास कुछ है नहीं वो बाहर के हैं, इसका मतलब तो उनको बाहर भेजें, जिनके पास है तो उनको रहने दिया जाए। लेकिन जो वाकई में घुसपैठी है, जो बांग्लादेशी है, उन पर अगर कार्रवाई हो रही है तो वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें भगाया जाना चाहिए फिर देश से। अगर वो काम के उससे आए हुए हैं, परमिशन लेके आए तो रह सकते हैं, तो जाना चाहिए उनको। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने देखा मैम, अभी अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी जिसे ढा दिया गया था और बाद में राम मंदिर बना। इसी तरीके से बंगाल के मुर्शिदाबाद में कहा जा रहा है बाबरी मस्जिद बनाएंगे और मस्जिद पे जो है उसी तरीके से जो है 3 साल में बनकर वो तैयार हो जाएगी। तो आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए? मैंने इस बारे में सुना नहीं है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कहना चाहिए? अब तो जो होना था हो गया ना, और मस्जिद का वहाँ मंदिर बन चुका, मस्जिद के लिए अलग जगह दे दी गई है, तो वहाँ बनेगी मस्जिद, ये सुना था मैंने तो। क्योंकि उसके लिए अलग जगह दे दी गई, पर बंगाल में जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबर अगर सामने आ रही है तो आप उसका समर्थन करते हैं? मुझे उसका आइडिया नहीं बिल्कुल भी, मैंने सुना ही नहीं उसका। और एसआईआर अगर बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्या जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उन्हें अगर भगाया जा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, जो गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं उनको जाना चाहिए। ठीक, तो हम मैम से भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी जानेंगे। मैम नाहिद, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। आज आप चांदनी चौक गए थे? या माई गेस्ट आर देयर विद मी, तो मैं उन्हीं की शॉपिंग के लिए आए थे। दे आर हियर फॉर माई ब्रदर्स वेडिंग। सो हाँ मैम, हमारे देश में इस समय एसआईआर जो है चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है और घुसपैठियों को, जो बांग्लादेशी हैं, उन लोगों को भगाने के लिए ये सब हो रहा है, तो आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, जो एक्चुअल में है बांग्लादेशी तो डेफिनेटली वो हमारी कंट्री से जाने चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि एज सच विदाउट प्रूफ अगर आप किसी को भी कुछ भी बोल दिया जाए तो दैट इज़ नॉट लाइक एक्सेप्टेबल। एंड विद अगर आपको, एक तो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये है कि इतने लोगों के पास यहाँ पर एक्चुअल में प्रूफ्स नहीं है, जो क्योंकि इतने टाइम से काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं जिनके उनके अपने जो एक्चुअली प्रूफ्स थे वो सब खो चुके हैं। अब उनके पास अगर इंडियन अपने आप को प्रूफ करने के लिए पुराना कुछ नहीं है तो उसमें उनको इश्यूज़ आएंगे, बाकी तो ऐसा एजुकेटेड है। और ऐसे में जो अपोजिशंस है वो बीजेपी को कह रही है कि ये वोट चोरी करा रहे हैं, अपनी हार से बुकला रहे, इसलिए एसआईआर हो रहा है। चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग बता रहे, तो उसका आप समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी सारे प्रूफ शो किए गए हैं। एंड मोर ओवर कितनी, जैसे अगर हम बॉम्बे का या बात करें या मुंबई में, जैसे अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, उसमें शो कई बार ये जो सामने आया उसमें ये था कि जितने वोटर्स हैं उससे ज़्यादा वोट्स हुए हैं। सो वो कहीं ना कहीं तो शो करता है कुछ तो शायद इश्यूज़ है। रादर आई एम वेरी लाइक अवे फ्रॉम ऑल दीज पॉलिटिक्स, तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, बट हाँ कुछ तो होता है शायद। अगर जितने वोटर्स ही अवेलेबल नहीं है उससे ज़्यादा वोट्स कैसे अवेलेबल, लाइक पोलिंग हो सकती है उससे ज़्यादा। सो दैट इज़ द इशू। डेफिनेटली देयर वुड बी समथिंग। एंड मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं प्रमोट करते या किसी का भी सपोर्ट भी नहीं, लेकिन हाँ फेयर होना चाहिए जो भी हो। बंगाल में चुनाव है और अभी बिहार में भी चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव है, तो बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनका कहना है कि अगर बंगाल में ऐसा कुछ हो तो बीजेपी की नींव मिला देंगे। आप इसको समर्थन करते हैं? देखिए, मैं किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगी इस बारे में, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है। आप एक साथ साथ अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग अब जो है डेमोक्रेसी से काम नहीं कर रहा, निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। आपको लगता है ऐसा? देखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से नॉर्मली तो करते ही हैं सब लोग काम अपनी प्रॉपर उससे निष्पक्ष होकर ही काम करते हैं, और नहीं करते तो बहुत रॉन्ग है, करना चाहिए। और अगर वो कर रहे हैं तो उनका तो बिल्कुल उनका सम्मान भी करते हैं। बट मैम, बंगाल की जो सीएम है वो कह रही है कि जो एसआईआर हो रहा है वो देश के लिए भयानक है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, एसआईआर तो होना इज़ लाइक, मैं उसको सपोर्ट ही करूँगी कि लाइक प्रॉपर पॉपुलेशन के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाए कि कितनी एक्चुअल जो है, जो ये हर बार ये कह दिया जाता है कि ये घुसपैठिए हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा वो सॉर्ट आउट होने में ही थोड़ा सा हेल्प करेगा। क्या नाम है आप? या फाग अहमद अंसारी। कहाँ से अंसारी साहब? जी, तो ऐसा तो मैं तो हूँ बिहार का, लेकिन पूरा रहने का पूरा बॉम्बे के अंदर है। अच्छा। है ना, मैं बॉम्बे से आया था गाँव, तो टिकट एक फोन आ रहा है। अरे